नमस्कार दोस्तों। जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। लेकिन तात्कालिक रूप में उसके नकारात्मक प्रभाव इतने गंभीर होते हैं कि हम उन्हें विनाशकारी रूप में ही देखते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभावों को जानते हैं। पहले बात करते हैं नकारात्मक प्रभावों की। ज्वालामुखी का सबसे बड़ा प्रभाव तो यही है कि इससे मानव जीवन और परिसंपत्तियों की बड़े पैमाने पर क्षति होती है। सड़क, रेलवे, बांध, आवास जैसी जो संरचनाएं होती हैं उन नष्ट हो जाती हैं और जो प्रभावित क्षेत्र के लोग होते हैं उनमें भय और आतंक का वातावरण बन जाता है। इसके अलावा इससे वायु, ध्वनि, जल एवं मृदा प्रदूषण होता है और इससे जो सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं वह अम्ल वर्षा का कारण बनती हैं और जो क्लोरीन निकलती है वह ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और जो तीव्र ज्वालामुखी उद्गार होता है उससे तीव्र भूकंपों के आने की भी संभावना बनी रहती है। इसके अलावा जब पर्वतीय भागों पर ज्वालामुखी आते हैं तो हिमस्खलन और भूस्खलन जैसी दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं और जब महासागर की तली पर ज्वालामुखियों का उद्गार होता है तो वह सुनामी को भी जन्म दे सकता है। कभी कभी ज्वालामुखी उद्गार ऐसे क्षेत्रों में होता है जिससे उसका लावा नदियों के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है और जिससे बाढ़ आने की संभावनाएं बनती हैं। इसके अलावा नदी के प्रवाह क्षेत्र में भी परिवर्तन हो सकता है और जो इस ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहाँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और उस क्षेत्र से लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन भी हो सकता है। यह तो थे इसके नकारात्मक प्रभाव, लेकिन इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं और वो यह हैं। ज्वालामुखी से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उनके आधार पर वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और इस तरह की जानकारी पहले भी प्राप्त की जाती रही है। उसी के आधार पर हमारे जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना का हमें ज्ञान हो पाता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि ज्वालामुखियों का उद्गार होता है वो पृथ्वी के कमजोर चट्टानी क्षेत्रों से होता है। तो यह क्षेत्र सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में जो एनर्जी रिलीज होती है वह इन क्षेत्रों से बाहर निकल जाती है। अगर यह एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो पृथ्वी नष्ट भी हो सकती है। इसके अलावा वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि पृथ्वी के जो वर्तमान के वायुमंडल की दशाएं हैं उसके विकास के लिए भी ज्वालामुखी ही उत्तरदायी हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार के कारण ही लोहा तथा और जो खनिज हैं वह गहराई से पृथ्वी की सतह तक आ जाते हैं जिससे इनकी प्राप्ति आसान हो जाती है और ये खनिज किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी राख में कई महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होते हैं और जब ये मृदा में मिल जाते हैं तो मृदा की उर्वरक शक्ति में वृद्धि होती है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो बेसाल्टिक लावा के से हमारी जो काली मृदा का निर्माण भी हुआ है और वह बहुत ही उपजाऊ मृदा है। इसके अलावा ज्वालामुखियों से भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और हम देखते हैं कि ज्वालामुखियों से विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है जैसे ज्वालामुखी शंकु, क्रेटर झील और धुआंरे। तो यह जिन क्षेत्रों में होती हैं वहाँ पर पर्यटन भी काफ़ी विकसित हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ज्वालामुखियों के सिर्फ नुकसान ही नहीं हैं, इनके कई फ़ायदे भी हैं। धन्यवाद।